As the nation prepares for the consecration ceremony of the Ayodhya Ram Temple, a civil engineer from Nagpur, Praful Matengaonkar, has made a 11-feet replica of Ayodhya's Ram Temple at his own house. Take a listen in. बस विचार तो ये था कि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए, ये भावना थी। और दूसरी भावना ये थी कि 1990 की पहली कार सेवा और फिर बाद में दूसरी कार सेवा, तो दोनों कार सेवा में मेरा कुछ भी योगदान नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी वो 1990 की कार सेवा में गई थी। वो जस्ट 10वीं पास हुई थी, यानी वो बहुत छोटी थी, उम्र से सबसे छोटी कार सेवक करके वो थी वहाँ पे, और वो 16 दिन जेल में वगैरह रह चुकी थी। तो उसका स्पिरिट बहुत अलग था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो अभी ये जो अद्भुत घटना हमारे सामने होने वाली है, तो इसमें अपना कुछ सहयोग होना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये प्रतिकृति बनाए। 22 तारीख को इस मंदिर में भी रामलला की स्थापना होगी, और जिस समय मंदिर में वहाँ अयोध्या में होने वाली है, उसी समय हम यहाँ राम जी की पूजा करने वाले हैं। Now, the Enforcement Directorate has issued fresh summons to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, asking him to appear before it on the 18th of January for questioning in the money laundering probe in connection with the Delhi Liquorgate case. It was Republic TV, remember, who has reported first on the 4th of January that the ED will reissue the summons to the Chief Minister, but his repeated disregard of the summons was scuttling their probe into this case. Now, this is the 4th notice which has been served to the Delhi Chief Minister, taking this as an opportunity to corner the Aam Aadmi Party. The BJP was hit out at the party, and Aam Aadmi Party meanwhile alleges political vendetta. Take a listen into the reactions. और हमारा निवेदन है कि ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए। तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उससे उसे बचना चाहिए। ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए, और इस तरह से बिना सिर पैर के एक राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए बार बार गैर कानूनी जो ये वो नोटिस भेजते जा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, और मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं उनके पुराने वीडियोस निकाल के दिखाइए। जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है, और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। देखिए, जैसे ही उन्होंने गोवा के लिए घोषणा करी कि मैं संबोधित करने के लिए जा रहा हूं, तो ईडी ने 18 तारीख का नोटिस भेज दिया। ये लोकसभा से रोकने का उनका तरीका है और कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव से अरविंद जी को प्रचार से रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे, और पूरी मजबूती से रैली होगी। ईडी अगर आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है, तो मेरा ये है कि चले जाइए, इसको सब खत्म करिए। 1-2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई आपको याद है खड़गे जी भी गए थे, ईडी में बुलाया गया था, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे, तो आपको जाना चाहिए। तो फाइनली जाएगा कोई दिन, जहां जाना है। जब आपको अगर ईडी का 4 नोटिस आते हैं और नोटिस को कंप्लाई नहीं करना है, मतलब आपको टेम्पोररी कहीं जाना नहीं है, आपको जाना है तो परमानेंट ही जाना है। जहां जाना है वो परमानेंट ही जाएगा।